नमस्कार। RNDBG कॉलेज के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं राकेश कुमार जिनगर, असिस्टेंट प्रोफेसर इन हिस्ट्री। आज हम प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत की 5वीं क्लास है, जिसमें हम प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत का अध्ययन करेंगे। देखिए, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के बारे में हमने पूर्व 4 क्लासों के अंदर पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत के धार्मिक साहित्य का हमने अध्ययन किया है। आज हम साहित्यिक स्रोत के लौकिक साहित्य का हम अध्ययन करेंगे। लौकिक साहित्य से क्या तात्पर्य है? देखिए, लौकिक साहित्य के अंतर्गत ऐतिहासिक एवं अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथों तथा जीवनियों का विशेष उल्लेख किया जाता है, जिससे राजनीतिक सांस्कृतिक इतिहास की रूपरेखा स्पष्ट करने में हमें महत्वपूर्ण सहायता मिलती है। प्रमुख जो लौकिक साहित्य हैं उसका हम अध्ययन करते हैं। देखिए, कौटिल्य का अर्थशास्त्र यह भारत की पहली राजनीतिक पुस्तक है, जिसकी रचना चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री एवं प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त एक ही व्यक्ति के नाम ने की है, जिसमें मौर्य काल की राजनीतिक जानकारी मिलती है। ध्यान रहे, ये भारत की पहली राजनीतिक पुस्तक है जिसकी रचना चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य एक ही व्यक्ति का नाम है जिसने की है अर्थशास्त्र। नेक्स्ट मांग करें कामदक की नीतिसार। यह 7वीं 8वीं शताब्दी में रचित है। इसमें राजत्व सिद्धांत और राजा के कर्तव्यों की जानकारी हमें मिलती है। नेक्स्ट है कलन की राजतरंगिणी। इसकी रचना कलन ने की है। इसमें आदिम काल से लेकर 1151 ईस्वी तक कश्मीर के इतिहास की जानकारी हमें मिलती है। नेक्स्ट है पाणिनि की अष्टाध्यायी। यह एक प्रसिद्ध व्याकरण ग्रंथ है जिसकी रचना 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी। इसमें मौर्य युग से पहले तथा मौर्य युगीन राजनीतिक व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट साहित्य की बात करें हम पतंजलि का महाभाष्य 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व लिखित पुस्तक है, जिसमें शुंगों के बारे में ऐतिहासिक जानकारी हमें मिलती है। शुंग वंश के बारे में ऐतिहासिक जानकारी मिलती है। अन्य ग्रंथ जो प्रमुख ग्रंथ हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, परीक्षा उपयोगी, जो उसके बारे में बताता हूँ मैं आपको। विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस, सोमदेव की कथा सरित सागर, हेमेंद्र की व्रत कथा मंजरी, शूद्रक की मर्च कटिकम, सोमेश्वर की रसमाला, कीर्ति कौमुदी, राजशेखर की प्रबंध कोश, बाण भट्ट की हर्षचरित, जयनायक की पृथ्वीराज विजय तथा संगम और अरबी भाषा में लिखित चचनामा से भी हमें प्राचीन भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है, जो हमारे प्राचीन भारतीय इतिहास के लेखन में हमें महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इसी के क्रम में अब हम पुरातात्विक स्रोत का, जो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत हैं, उसमें पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत के बाद में हम तीसरा जो बिंदु है वह विदेशी यात्रियों का विवरण का हम अध्ययन करेंगे। विदेशी यात्रियों एवं लेखकों के विवरण से हमें प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है, जिसमें यूनानी, रोम, चीनी यात्री सम्मिलित है। देखिए, हमें पूर्व विदित है कि भारत जो था कई धर्मों की जननी तथा विश्व गुरु, प्राचीन काल में विश्व गुरु रहा है। तो विदेशी भारत में शिक्षा प्राप्त करने के लिए तथा विभिन्न धर्मों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए भारत की यात्राएं करते थे और यहाँ पर कुछ समय रहकर शिक्षा ग्रहण करते थे और धर्म से संबंधित जानकारी के संग्रह करके वह अपनी जीवनियाँ लिखते थे। तो वो जीवनियों के अंदर हमें प्राचीन भारतीय इतिहास की वास्तविक परिदृश्य की हमें जानकारी मिलती है, जिसमें देखो प्रमुख कौन कौन आते हैं। पहला है यूनानी जो यात्री थे, यूनानी लेखकों में हेरोडोटस सबसे प्राचीनतम लेखक है। हेरोडोटस को इतिहास का पिता भी कहा जाता है, जिसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका जो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखी थी, जिसमें भारत और भारत के साथ संबंध का वर्णन किया गया है। जिसमें भारत और भारत के साथ यूनान का संबंध का वर्णन किया गया है। इतिहास का पिता हेरोडोटस, जिसने हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी। आगे के क्रम टेसियन ईरान का राजवेद था। इसने ईरानी अधिकारियों के माध्यम से भारत के विषय में जानकारी प्राप्त की। सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में निरियाकस, आनेसिक्टियस और एरिस्टोबुलस प्रमुख थे। एरिस्टोबुलस ने हिस्ट्री ऑफ द वार नामक पुस्तक की रचना की। आनेसिक्रिएटस ने सिकंदर की जीवनी लिखी, जिसमें भारत के बारे में हमें ऐतिहासिक जानकारी मिलती है। सिकंदर के पश्चात भारत आने वाला प्रसिद्ध विद्वान मेगस्थनीस था, डायमेकस था, डायनोसियस था।
मेगस्थनीज सर्वाधिक प्रसिद्ध था, जिसने सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, 14 वर्ष तक भारत रहा था और उसने अपने 14 वर्ष तक भारत भ्रमण का वर्णन अपनी पुस्तक इंडिका में किया था। अर्थात इंडिका से तत्कालीन समय की भारतीय समाज, संस्कृति और राजनीतिक व्यवस्था के बारे में महत्वपूर्ण हमें जानकारी मिलती है। सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है मेगस्थनीज की इंडिका। आगे की हम बात करें, यूनानी भाषा में लिखित टालमी की ज्योग्राफी और पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी नामक पुस्तक से भी हमें प्राचीन भारत की ऐतिहासिक जानकारी मिलती है। प्लिनी की नेचुरल हिस्टोरिका से भी हमें ऐतिहासिक जानकारी मिलती है। अरबी यात्री, दूसरा है विदेशी यात्रियों के अंदर अरबी यात्रियों के लेखकों विवरण से भी हमें प्राचीन एवं मध्यकालीन इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। अरबी लेखकों में सर्वाधिक प्रसिद्ध अल-बरूनी था, जो 11वीं शताब्दी में मोहम्मद गजनबी के साथ भारत आया था। उसने किताबुल हिंद अर्थात तहकीक हिंद नामक पुस्तक की रचना की, जिसमें तत्कालीन राजनीति व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। 9वीं शताब्दी में आने वाला अरबी यात्री सुलेमान था, जिसने प्रतिहार शासकों के तत्कालीन राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था का वर्णन किया है। 10वीं शताब्दी में अल-मसूदी भारत आया था, जिसने राष्ट्रकूट और प्रतिहार शासकों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी है। तीसरा जो है विदेशी यात्रियों के अंदर हम बात करते हैं चीनी यात्री। चीनी लेखकों के विवरण से भी हमें प्राचीन भारतीय इतिहास की पर प्रचुर प्रकाश पड़ता है। चीनी यात्री बौद्ध अनुयायी थे। इन यात्रियों में सबसे महत्वपूर्ण फाइयान, हैंसिंग और इत्सिंग था। फाइयान 5वीं शताब्दी में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय भारत आया था। उसने फोक्यूकी नामक पुस्तक की रचना की, जिसमें तत्कालीन समय की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक स्थिति पर प्रकाश पड़ता है। नेक्स्ट हैंसांग 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। यह भारत में 16 वर्ष तक रहा था और इसने सीयूकी नामक पुस्तक की रचना की। इसमें भी तत्कालीन समय के बारे में ऐतिहासिक जानकारी मिलती है। तीसरा है इत्सिंग, 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था, जिसने बौद्ध शिक्षण संस्थाओं तथा भारतीय वेशभूषा, खान पान के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी इसने अपनी पुस्तक में लिपिबद्ध किया है। इस तरह पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, विदेशी यात्रियों की सहायता से प्राचीन भारतीय इतिहास के विभिन्न पक्षों की जानकारी हमें मिलती है, जिससे हम प्राचीन भारतीय इतिहास के वास्तविक स्वरूप का अध्ययन कर सकते हैं। अतः इन ऐतिहासिक स्रोतों से ही प्राचीन भारतीय लेखन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इन ऐतिहासिक स्रोतों से प्राचीन भारतीय इतिहास के लेखन में भी हमें एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ठीक है, यह प्राचीन भारतीय इतिहास के जो प्रमुख स्रोत थे, पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशी यात्रियों के विवरण से समग्र अध्ययन के बाद प्राचीन भारतीय इतिहास का लेखन हुआ है, जो आज हम अध्ययन करते हैं। ये हमारा टॉपिक समाप्त हुआ। नेक्स्ट टॉपिक पाषाणकालीन सभ्यता के बारे में हम अपनी अगली कक्षा में पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।